नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कासगंज की, जहां पुलिस टीम पर हुआ हमला। साथ ही बात होगी खंडवा की, जहां मुस्लिम समाज के द्वारा शव दफनाने को लेकर मामला गरमाया। और बात होगी शाहजहांपुर की, जहां पुवाया तहसील परिसर में ईवीएम डेमोस्ट्रेशन का हुआ उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। भूरिया ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि राम सबके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण चंदे की राशि गबन का आरोप भाजपा और आरएसएस पर लगाया है। दरअसल कांतिलाल भूरिया रतलाम में डीआरएम कार्यालय के बाहर रेल कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल में पहुंचे थे, जहां कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर निर्माण और उसके चंदे को लेकर कहा कि आरएसएस और भाजपा ने राम मंदिर चंदे का पैसा खा लिया है। वहीं राम मंदिर कार्यक्रम में उनके निमंत्रण को पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक निमंत्रण मिला नहीं, शायद निमंत्रण रास्ते में अटक गया होगा। भाई, अयोध्या राम का स्थल है और राम सबका है, वो किसी भाजपा का नहीं है। राम तो गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, जनरल और सबका राम है। और ये जबरदस्ती बीजेपी वाले राम हमारा 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 ये जबरदस्ती लोगों को भड़काने के लिए राम के मंदिर के लिए हम लोगों ने भी चंदा दिया। हमने भी 25,000 रुपये भिजवाए और वहां पर लोगों की, ताकि राम मंदिर बने। सबकी भावना है, पर ये जबरदस्ती ऐसी हवा बना देते हैं कि हम ही बना रहे हैं। भाई, पूरी देश की जनता का पैसा वहां पे लग रहा है, सारी जनता के। और उनसे मेरी मांग है सरकार से कि इतने सालों से जो आंदोलन हो रहे और आंदोलन करके पैसा अरबों रुपये इकट्ठा किया मंदिर बनाने के नाम से, शुरू से आंदोलन में, और चंदा इकट्ठा अरबों रुपया, उन पैसों का हिसाब भी रखे, उन पैसों का हिसाब रखे और वो पैसा राम मंदिर को भव्य मंदिर बनाए, ताकि हमारे इस देश के नागरिक या विदेश में जो भी है हमारे लोग, तो वो सब राम के प्रति और उनके चरण में नमन करते हैं। तो राम का मंदिर भव्य बने और उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जो पिछला जो चंदा इकट्ठा हुआ था, वो पैसा भी राम मंदिर में बीजेपी लगाए, आरएसएस लगाए, न सारा पैसा खा गए, सारा पैसा खा गए। वो पैसा का हिसाब जनता को दे। इस देश की जनता हिसाब मांग रही है कि राम के नाम से गरीब आदमी का पैसा वहां गया, वो पैसा गया कहाँ? उस पैसा का भी हिसाब आरएसएस और बीजेपी दे और राम मंदिर भव्य बने, ये हमारी मांग है। कांग्रेस ने बुलाया नहीं इसको, कांग्रेस ने इसको बुलाया नहीं, इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस राजनीति नहीं करती राम का नाम से, राम सबका है। कांग्रेस राजनीति नहीं करती, राम हम लोग सब मिलके, हम सबके साथ हैं और सब साथ मिलके राम का मंदिर बने। और राम का मंदिर बनेगा तो पूरे देश के लोग वहां पे जाकर माथा टेकेंगे और सबको बना अच्छा लगेगा, इसलिए उसको जल्दी से बनाया। धन्यवाद। आपको निमंत्रण मिला सर? आपको निमंत्रण मिला? अभी तक तो निमंत्रण आया नहीं है, कहीं रास्ते में अटक गया होगा। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सहारनपुर में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वाराणसी की बेटियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के लिए देश की बेटियों से माफी मांगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, प्रदेश सचिव अरुण सैनी, मोहित शर्मा, आरिफ मंसूरी, पंडित सुमन शर्मा, सचिन, इकराम आदि लोग उपस्थित रहे। कलेक्टेड क्या मांगे हैं, क्या प्रदर्शन? आज हमारी मांगे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया गया था इन्हीं मुद्दों को लेकर, और आज ज्ञापन और प्रदर्शन है। हमारी जो 2 मुख्य मांगे इस ज्ञापन को लेकर हैं, उसमें एक वो थी जिस बच्ची के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से बलात्कार हुआ और बलात्कार के 5 दिन बाद उन लोगों को पहचान लिया गया
लेकिन उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई। ऐसा इतनी विलंब क्यों? जब बुलडोजर चलता है योगी जी का, तो उनके घर पर बुलडोजर 2 महीने तक क्यों नहीं चला? क्यों इतना लेट हुआ? उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग विनोद उपाध्याय को लेकर है, क्योंकि वो भी योगी जी के क्षेत्र से आते हैं, उनका इनकाउंटर हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कांग्रेसी कि उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्होंने देश भावना से किसी प्रकार से उनका इनकाउंटर कर दिया। हमारे सभी फ्रंटल के यूथ कांग्रेस, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा और सभी कांग्रेस जन, पीसीसी सदस्य, NSUI, महिला कांग्रेस, सभी कांग्रेस जनों ने आज यहाँ प्रदर्शन ज्ञापन दिया है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में उपजिलाधिकारी संजय कुमार पांडे ने फीता काटकर ईवीएम डेमो स्टेशन का उद्घाटन किया। उपजिलाधिकारी संजय कुमार पांडे ने लोगों को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी और कहा कि जब हम वोट करते हैं तो ईवीएम मशीन हमको 7 सेकंड तक दिखाती है कि आपने किसको वोट किया है, सब दिखाती है। मौके पर उपजिलाधिकारी संजय कुमार पांडे, तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, नायब तहसीलदार पुवाया सृजित निगम, नायब तहसीलदार खोटार अमित कुमार, आशीष कुमार एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। सर, ईवीएम डिमो स्टेशन का जो आज उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तहसील पुवाया में 134 विधानसभा के सभी मतदाताओं को ईवीएम फ्रेंडली बनाने के लिए और अपना ईवीएम के माध्यम से मतदान करने के लिए यह एक तरह से प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर है, जिसमें हम अपने ईवीएम के तीनों यूनिट को, बैलेट यूनिट को, वीवीपैट को और कंट्रोल यूनिट को, तीनों को यहाँ पे हम प्रदर्शित करेंगे। कोई भी इच्छुक मतदाता आके इसमें मतदान कर सकता है और मतदान करके ईवीएम फ्रेंडली वोटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा उद्देश्य है कि जनता के मध्य ईवीएम लाके एक पारदर्शिता बनाई जाए, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर विश्वास बढ़े कि जिस व्यक्ति को उन्होंने वोट दिया है वीवीपैट में उसी व्यक्ति का फोटो और मतदाता पर्ची प्राप्त हुई है। और कुल मिला के यह एक प्रशिक्षण शिविर के रूप में है, जिसमें जनता को भारत निर्वाचन आयोग साथ में लेके चल रही है। क्या इसमें जनता को जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? जब वो मतदान करने आएंगे तो उसमें जो है एक खुले माहौल में उनको ईवीएम के बारे में जानने में भी सुविधा मिलेगी और भौतिक रूप से वोट देके वो इसके अनुरूप जो है अपना जागरूकता स्तर भी बढ़ा सकते हैं। सर, क्या किसी पार्टी के नाम भी इसमें हैं? यह एक चूँकि प्रशिक्षण व जागरूकता का ईवीएम मशीन है, तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ना कि इसमें किसी दल विशेष का नाम जो है जोड़ा गया है। उसमें दीक्षित एडवोकेट। सर, अभी जो है यहाँ पर ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें आपने यहाँ पे डेमो भी चेक किया है, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया, उसमें उनके द्वारा हमने जो डेमो चेक किया, जिसमें हमने मत दिया जिसको उसी नंबर पे मशीन द्वारा शो किया गया जी 7 सेकंड के बाद वो। और इसमें ये कुछ नहीं है कि किसी दूसरे को चला गया या तीसरे को, ये नहीं, हमने 2 नंबर पे दिया तो 2 नंबर ही उस पर प्रदर्शित हुआ जी। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खंडवा जिले के मूंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीपल कोटा और डोटखेड़ा गांव में अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पूर्व में मुस्लिम समाज के द्वारा शव को सरकारी भूमि पर दफनाया गया था। वहीं इस मुद्दे पर और मामले को लेकर 2 गांव के ग्रामीण और हिंदू संगठन आज आक्रोश जताते हुए बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए हिंदू संगठन के संरक्षक और ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। ग्राम पीपल कोटा के कुछ लोगों और हिंदू संगठन के कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि वहाँ पे भिलाला समाज के मांगलिक भवन की भूमि पर किसी अन्य गांव के मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसको वहाँ दफनाया गया है। क्योंकि ये आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, मसला मूंदी थाना अंतर्गत है, इसकी 2 दिन में विधिवत जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चल में अब जांच का विषय है कि उसको आवंटित है नहीं है या जो भी है, पर चूँकि अब जांच हो जाएगी उसके बाद में ही जो भी है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपके पास किसी चीज़ के प्रमाण नहीं हो, परमिशन नहीं हो,
पहले उस चीज़ का आपने प्रयास करना चाहिए। जहाँ की हमारे हिंदू समाज के बिलाला समाज का एक मांगलिक भवन बना हुआ है, उस मांगलिक भवन के मैदान में आप दादागिरी से आते हैं और किसी डेडबॉडी को आप इस्लामिक पद्धति से उसको वहाँ पर गाड़ देते हैं, तो यह दादागिरी उचित नहीं है। भाई आप जहाँ से बॉडी लाए वहाँ पास में ही मुंडी का कब्रिस्तान है, आप उसको वहाँ पर आपकी पद्धति से उसका दाग दे देते, उसको वहाँ पर उसकी कब्र कर देते। पर दादागिरी के अनुसार जो ये कृत्य किया गया यह निंदनीय है। समाज में पूरा रोष है और बिलाला समाज के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। समाज का ये कहना है कि वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है और अगर आप हमारी शरण में किसी को छोड़कर गए हैं और नहीं 15 दिन के अंदर हटाते हैं तो समाज आंदोलन करेगा। और अपनी शरण में कोई बॉडी आई है तो भाई हमारी पद्धति तो दाह संस्कार की है, तो समाज उस बॉडी का जो है 15 दिन के बाद समाज उसका दाह संस्कार करेगा, यह समाज का कहना है। इसलिए समाज से अभी भी शीघ्र की समन्वय बनाए, आपसी तालमेल बनाए, संबंध बनाए, भाईचारा बनाए और शीघ्र आपने जो गलती की है उस गलती को सुधारते हुए उस बॉडी को तत्काल वहाँ से हटाया जाए। और आपका अगर कोई ऐसा विषय है तो आप जाए, कोर्ट जाए, कचहरी जाए, प्रमाण लेके आए, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उसके बाद उस विवादों की बात होगी। पहले दादागिरी करके इस तरह आपने जो वहाँ किसी मृत बॉडी का, मतलब उस मृत ने भी सोचा नहीं होगा कि मेरे को ले जाके ये हनुमान जी की शरण में सुला देंगे। बिल्कुल उस मृत ने भी नहीं सोचा होगा कि ले जाके मेरे को हनुमान जी की शरण में सुला के आ जाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं चलेगा, आप शीघ्र हटाएं, नहीं तो समाज आंदोलन के माध्यम से उसका हिंदू रीति रिवाज के से उसका दाह संस्कार करेगा। और बिलाला समाज के जिले के बिलाला समाज के साथ समस्त हिंदू समाज भी उनके इस काम में सहयोगी बनेगा, अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेगा। नहीं है, मैं आपको कह ही चुका हूँ कि अगर ऐसी हो तो पहले प्रमाण लाए, कोई वहाँ योग्य अधिकारी आए, बताए, वहाँ का रेखांकन करें, सीमांकन करें, बाउंड्री करें और बताए कि यहाँ पर कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान है और हमारे समाज के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले मुख्य आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी आमोद और प्रमोद के गोली लगी है, वहीं गोली लगने से दोनों घायल हो गए हैं। घायल आरोपियों को जिला इलाज के लिए भेजा गया है। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की टीम के हमले में प्रभारी निरीक्षक हरिभान सिंह राठौर के सीने में गोली लगी थी। गोली लगने के बाद हरिभान सिंह राठौर गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामला थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र का बताया जा रहा है। दिनांक 10/1/2024 को थाना सिकंदरपुर वैश्य में एक सूचना प्राप्त हुई दोपहर में कि थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 3/24 जो कि दिनांक 3/1/2024 को पंजीकृत किया गया था, उसमें जो 2 नामजद वांछित अभियुक्त हैं जिन पर पूर्व से 25,000 का इनाम घोषित है, उनको देखा गया है। इसी सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम जो है उन्होंने चेकिंग लगाई। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी जिस पर 2 लोग सवार थे। जब उस बाइक को रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस द्वारा भी जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें जो दोनों संदिग्ध थे वो घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी। दोनों संदिग्ध का नाम आमोद सन ऑफ राजेंद्र और प्रमोद सन ऑफ राजेंद्र है। ये दोनों ही अभियुक्त थाना सिकंदरपुर वैश्य पर हुई घटना जो कि दिनांक 3/1/2024 को हुई थी, जिसके संबंध में 3/24 अभियोग पंजीकृत मुकदमा किया गया था थाने पर, उसमें ये वांछित चल रहे थे। दोनों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से एक तमंचा 315 बोर का और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता विमल राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।